टॉप ब्राउज़र या एफबीआई की वॉच लिस्ट। टॉप ब्राउज़र जब आप यूज़ करते हैं तो आपको तो ये लगता है कि यार आप एनोनिमस है और आपका डेटा कोई भी ट्रैक नहीं कर रहा है। एग्ज़ैक्टली क्योंकि टॉप ब्राउज़र क्या करता है कि वो एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक भेजता है सो दैट वो इतने लेयर्स में एन्क्रिप्टेड होता है कि नोबडी विल गेट टू नो कि आप क्या ब्राउज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सारी साइट्स एक्सेस तो कर पाते हैं अपने टॉप ब्राउज़र से बट एक्चुअल वो में बहुत ज़्यादा एनोनिमस है। टॉप ब्राउजर के थ्रू हम डार्क वेब को एक्सेस करते हैं और ये तो खैर आपको पता होगा बट हम मुद्दे पर यहाँ पे ये आते हैं कि एफबीआई की वॉच लिस्ट कैसे हो सकती है क्योंकि टॉप ब्राउजर पे सबसे ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर डार्क मार्केट का एक्सेस किया जाता है जो कि ऑल्सो एक क्रिमिनल एक्टिविटी में आती है यहाँ पे। इसलिए जो एफबीआई है उनकी वॉच लिस्ट क्या होती है टॉप ब्राउजर। वैसे तो आपको लगता है कि यार आपकी जो आईपी है वो हिडन है बट एफबीआई स्टिल आपको बैकट्रैक कर सकती है। टॉप ब्राउजर पे जो ब्लैक मार्केट होते हैं उसमें से सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट है सिल्क रोड। वैसे तो ये 2011 में बनाया गया था और जो इनके फाउंडर है उनको पकड़ा गया 2013 में क्योंकि उस सिल्क रोड पे बहुत ज्यादा गैम्बलिंग और ड्रग डीलिंग, पासपोर्ट कार्ड बेचना, क्रेडिट कार्ड बेचना, ऐसी चीजें चल रही थी। तो बेसिकली सिल्क रोड क्या है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे ये सारी चीजें चलती हैं। सिल्क रोड बेसिकली जस्ट सिमिलर टू अमेजोन। अमेजोन पे आप नॉर्मल लेजिटिमेट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और सिल्क रोड पे आप ये सारी कोकेन ड्रग्स वगैरह आप खरीदते हैं। तो वो बेसिकली एक मार्केट प्लेस ही है जो 2011 में बनाया गया था और 2013 में इसको बंद कर दिया गया। बट इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। 2017 में एफबीआई ने एक चाइल्ड अब्यूज वेबसाइट के ओनर को पकड़ा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि चाइल्ड अब्यूज वेबसाइट को ट्रैक करा, फिर उसके थ्रू वो उनके एम्प्लॉयज पे गया कि कौन कौन से लोग हैं जो इसे एक्सेस कर रहे हैं। फिर देन बैक ट्रैक करते करते दे वेंट टू इट्स ओनर। वो ओनर के पास गया, फिर उस वेबसाइट को शट डाउन करवाया, फिर उससे रिलेटेड और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं उन्हें शट डाउन कराया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब चाइल्ड अब्यूज की वेबसाइट्स नहीं होती है, अभी भी काफी ज्यादा इस तरीके की वेबसाइट है। रिसेंटली पुणे एंड दिल्ली में इस तरीके के कुछ लोग पाए गए थे और एफबीआई इन पे भी वर्क कर रही है। बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप इस तरीके के ब्राउजर्स को यूज क्यों करते हैं। अगर आप भी बैक ट्रैक में अगर यहाँ पे शामिल होते हैं एफबीआई के, तो वाई सिंस यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ वेब ब्राउजर। आप वीपीएन एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट ब्लॉग सर्च करना चाहते हैं जो इंडिया में ब्लॉक्ड है तो आप उसके लिए वीपीएन एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी वेबसाइट अगर आपको यूज करनी हो और आप लेजिटिमेट वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो आप क्रोम ब्राउजर एंड एज ब्राउजर का यूज करें इजीली, वो ज्यादा बेटर और ज्यादा सेफ होगा। टॉप ब्राउजर यूज करना थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि एफबीआई ही नहीं, बहुत बार जो डार्क वेब में जो लोग वर्क करते हैं वो भी आपको बैक ट्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है। ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।